नमस्कार छात्रों, आज हम तानसेन के बारे में पढ़ेंगे। इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से आप समझिए सभी, और अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। तानसेन तानसेन का जन्म 1506 में इनका जन्म हुआ था। जन्म ग्वालियर में हुआ था। मृत्यु आगरा के समीप हुई थी। समाधि इनकी ग्वालियर में। मूल नाम इनका है रामतनु पांडे तानसेन। तो तानसेन का जन्म 1506 में हुआ। जन्म ग्वालियर में हुआ, मृत्यु आगरा के समीप, समाधि ग्वालियर। मूल नाम रामतनु पांडे, उपनाम तन्ना। तानसेन का उपनाम क्या है? तन्ना। तन्ना के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उपाधि संगीत सम्राट। इनको कौन सी उपाधि दी गई है? संगीत सम्राट की उपाधि दी गई है। संगीत सम्राट की उपाधि दी गई है। अकबर ने उपाधि दी। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी है तानसेन को। तानसेन हिंदू थे, उनकी पत्नी मुस्लिम थी। पिता का नाम मकरंद पांडे, पत्नी का नाम प्रेम कुमारी। उनका मुस्लिम जो थी उनका नाम हुसैनी था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने उनका नाम प्रेम कुमारी के नाम से पुकारते थे तानसेन। तानसेन की पत्नी रानी मृगनयनी की दासी थी। तानसेन की जो पत्नी है वो रानी मृगनयनी की दासी थी। तानसेन का संगीत घराना हुसैनी घराना है। तानसेन का जो संगीत घराना है वो क्या है? हुसैनी घराना है। संगीत गुरु स्वामी हरिदास वाराणसी बनारस के थे। तानसेन के गुरु जो थे तानसेन जी के, वो स्वामी हरिदास जी थे इनके गुरु, और ये वाराणसी बनारस के थे। बीजू बावरा के गुरु भी स्वामी हरिदास थे। ये कवि महान जो रहे हैं बीजू बावरा, इनके गुरु भी स्वामी हरिदास थे। तो हम कह सकते हैं कि तानसेन और बीजू बावरा दोनों के गुरु स्वामी हरिदास थे। तानसेन के आध्यात्मिक गुरु मोहम्मद गौस थे। तानसेन के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस थे। तानसेन की समाधि अकबर द्वारा निर्मित है। तानसेन की समाधि जो है अकबर ने निर्मित की है, अकबर द्वारा बनाई गई है। तानसेन तंदुरा वादक थे। तानसेन काय के वादक थे? ये तंदुरा वादक थे। तानसेन की पत्नी का पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ और उसे हुसैनी नाम दिया गया। तानसेन की जो पत्नी है वो कौन थी? हिंदू थी, लेकिन उनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ, इसलिए उसे हुसैनी के नाम से पुकारा जाता था। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है, जो तानसेन ने भी अपनी समाधि का प्रस्ताव ग्वालियर में ही रखा गया था। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है, जो अकबर द्वारा निर्मित है। इसी कारण तानसेन ने भी अपने समाधि का प्रस्ताव ग्वालियर में रखा था। इस आधार पर अकबर ने उनका मकबरा ग्वालियर में बनाया। तानसेन की विद्या काय में थे? ध्रुपद। ये ध्रुपद गायक थे। मानसिंह तोमर ने ध्रुपद लिया है ना। इन्होंने तानसेन ने किससे? मानसिंह तोमर से ध्रुपद लिया है। 16वीं सदी में तानसेन द्वारा दीप राग गाया गया। कौन सी सदी में? 16वीं सदी में। 16वीं सदी में तानसेन द्वारा दीप राग गाया गया। दीप राग में इतने तल्लीन थे तानसेन कि वहाँ आग लग गई थी और उनकी मृत्यु हो गई। यानी तानसेन 16वीं सदी में तानसेन द्वारा दीप राग गाया गया। तो दीप राग गाने में वो इतने तल्लीन हो गए थे, इतने लीन हो गए थे कि वहाँ आग लग गई थी और उनको पता नहीं चला कि कब आग लग गई, और उस आग की चपेट में वो आ गए और जलने से उनकी मृत्यु हो गई थी। संगीतज्ञ दौलत खां के दरबार में तानसेन किसके दरबार में रहे? दौलत खां के दरबार में रहे, राजा रामचंद्र देव के दरबार में रहे और अकबर के दरबार में।
सबसे पहले दौलत खां के दरबार में वो रहे, उसके बाद राजा रामचंद्र देव और उसके बाद फिर अकबर के दरबार में। तानसेन संगीत समारोह हर वर्ष ग्वालियर में होता है। तानसेन संगीत समारोह हर वर्ष ग्वालियर में होता है। ध्रुपद संगीत की शिक्षा तानसेन को राजा मानसिंह तोमर ने दी थी। जो ध्रुपद संगीत की शिक्षा तानसेन को राजा मानसिंह तोमर ने दी थी। निवास से में इनका मेहर जिला सतना। कहाँ पर है? मेहर जिला सतना। मेहर जिला सतना निवास का है, मेहर जिला सतना। उस्ताद अली खां, मेहर जिला सतना। निवास है इनका मेहर में, इनका जिसका जिला है सतना। उस्ताद अली खां का जन्मदिन बांग्लादेश।